हाथ पैर सड़ चुके मुंह वाला व्यक्ति अचानक उनके सामने प्रकट हो गया और इस समय एबर पहले ही दीवार पर ठोक दिया गया था। उसका शरीर लोहे की कुदाल से चीर दिया गया था। नीना यह दृश्य देखते ही जोर से चीख पड़ी। बेसमेंट में मौजूद तीनों लोग इस दहला देने वाली चीख से आकर्षित हो गए। माइक सबसे पहले ऊपर देखने आया और उसने एक डरावनी पीठ और पहले से ही मर चुकी नीना को देखा। वह तुरंत लौट आया और बाकी दोनों को लेकर छिप गया। इस समय नकाबपोश भी बेसमेंट के रास्ते का पता लगा चुका था। वह नीचे आया और चारों ओर खोजने लगा। मौका देखकर माइक ने पास रखी कुर्सी उठाई और उस पर दे मारी, लेकिन सोच के विपरीत नकाबपोश व्यक्ति जैसे कुछ हुआ ही ना हो धीरे से पलटा। घबराकर माइक ने जमीन पर पड़े लकड़ी के टूटे टुकड़े उठाए और उसे चुभो दिया। यह खौफनाक दृश्य अलमारी में छिपी छोटी लड़की ने भी देख लिया, जिसके कारण उससे अनजाने में आवाज निकल गई। आवाज सुनते ही नकाबपोश सीधे अलमारी के सामने आया। एक झटके में लड़की को बाहर खींचकर जमीन पर पटक दिया, फिर उसके दोनों पैर पकड़कर दीवार पर दे मारा। जब देखा कि वह अब भी जिंदा है, उसने उसका सिर पकड़कर बार बार फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। तभी जब छोटी लड़की लगभग मर ही चुकी थी, दरवाजे के पीछे छिपी मेलो ने छोटा चाकू उठाया और नकाबपोश की पीठ पर जोर से घोंप दिया। लेकिन नकाबपोश मानो दर्द महसूस ही नहीं कर रहा था। उसके शरीर में ढंसी हुई छुरी की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। मजबूर होकर मेलो वहां से भाग खड़ी हुई। अंत में वह एक जंगल में पहुंच गई। घबराई हुई हालत में उसने फिर अपनी बहन की परछाई देखी। जैसे ही वह उसे पुकारने वाली थी, अचानक नकाबपोश ने उसे सीने के आर पार भेद दिया। इस तरह पांचों लोगों की मौत हो गई। लेकिन फिल्म अभी खत्म नहीं हुई। इसी समय दीवार पर लगा रेत घड़ी पूरी तरह खाली हो गई और जैसे ही उसे उल्टा घुमाया गया, वे पांचों लोग फिर से जीवित हो उठे। समय वापस उस क्षण पर लौट गया जब वे पहली बार इस केबिन में सूरज ढलने से पहले पहुंचे थे। फर्क बस इतना था कि उन्हें अपनी मौत से पहले की सारी यादें अब भी थीं, जैसे कोई भयानक सपना देखा हो। इस सब से वे बेहद डर गए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी एडम ने देखा कि गुमशुदा लोगों वाले नोटिस बोर्ड पर अब उनकी भी तस्वीरें लगी हुई थीं। छोटी लड़की ने महसूस किया कि उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। सब लोग अभी यह समझ ही रहे थे कि अचानक लाइटें टिमटिमाने लगीं। जब वे फिर से लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा था, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। एबर झटके से आगे बढ़ा और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। तभी छोटी लड़की की आंखें सफेद हो गईं और एक जबरदस्त ऊर्जा के धमाके से पूरे घर की लाइटें चकनाचूर हो गईं।